अथर्ववेद के अंतिम सूक्त अश्विना सूक्त पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अथर्ववेद का अंतिम सूक्त है। तृतीय मंत्र पर आज चर्चा हो रही है। ओम को वाम अद्या करते राते हव्या ऊतये वासुत पेयाये वारिकै ऋतस्य वावनुषे पूर्व्याय नमो ये मानो अश्विनायाववर्तत। करते हैं तुमको राते हव्य रक्षा के हेतु कवन स्वामी ऐश्वर्य पान हित तप द्वारा कृत शब्द वास के लिए नमन गतिमान अश्विना वर्तमान। को कहा कौन वाम तुमको, ये दोनों ही सर्वनाम हैं। कौन तुमको, अद्या अद्य आज अव्यय है। कौन तुमको आज करते, देखिए करते शब्द वेद में आया है। हम लोग अभी भी लोक भाषा में करते बोलते हैं। क्रिय धातु है। संस्कृत भाषा में करोति कुरुते जैसे प्रयोग होते हैं। संस्कृत व्याकरण के लोग तो इस करते को अशुद्ध कहेंगे। अब वेद में प्रयुक्त है तो हम तो अशुद्ध नहीं कहेंगे, हम इसको परम शुद्ध कहेंगे, क्योंकि वेद में है और वेद से बड़ा कौन। भाई हम यही कहते आ रहे हैं कि वेद तो जैसा भी है ठीक है, वही हमारे लिए परम प्रमाण है। अपनी व्याकरण सुधार दो। तो परवर्ती काल में कुछ भाषाओं में जो परिवर्तन हुआ उसके आधार पर जो संस्कृत व्याकरण लिखी गई वह वेद पर लागू नहीं होती, इसे यही समझा जाए। करते का अर्थ वही है जो हम लोग इस समय अपनी लोक भाषा में बोलते हैं। को वाम अद्या करते, कौन तुमको आज करते हैं। रात हव्या, रात हव्य का अर्थ क्या हुआ ये थोड़ा समझ। रा धातु है, रा धातु का अर्थ है दान करना। हव्या में भी हु धातु है जिसका अर्थ है दान करना, आदान प्रदान करना। तो रात शब्द का अर्थ हो गया प्रदत्त, दिया हुआ। रा अर्थात देना, रात का अर्थ हो गया दिया हुआ। इसे क्रिय धातु का अर्थ करना। तो कृत का अर्थ हुआ क्रिया, किया हुआ। जो कुछ हमने कर दिया है, जो किया हुआ है वो कृत। तो रात का अर्थ हुआ दिया हुआ, प्रदत्त। हव्य, हव्य का अर्थ हुआ देने योग्य, आदान प्रदान करने। जो देने योग्य है, आदान प्रदान करने योग्य है, जो कुछ भी हमने साधन सामग्री, धन, वस्तु, विद्या, विचार, जो कुछ आदान प्रदान करने के लिए अपने सामर्थ्य पर दूसरों को देने के लिए जो कुछ हमने निश्चय किया है वो हव्य है। और रात हव्य का अर्थ हुआ उसे प्रदत्त कर दिया गया, वो रात है। वो हव्य जो प्रदत्त कर दिया गया, दे दिया गया, वो रात हव्य। अर्थात वो लोग जिन्होंने इस हव्य का दान कर दिया है। हमने संकल्प किया कि हम यह दान करेंगे और वह दान हमने कर दिया, तो हमको रात हव्य कहा जाएगा। तो अर्थ हुआ वो वाम अद्य करते रात हव्या, कौन रात हव्य आज तुमको करते। क्या करते हैं ये आगे बताते हैं। ऊतये, ऊ धातु का अर्थ वो रक्षण धातु है, रक्षा करना, पालन करना। तो रक्षण के लिए, पालन के लिए ऊ धातु का अर्थ शब्द करना भी है। तो कह सकते हैं शब्द के लिए, वाणी के लिए, उपदेश प्रवचन के लिए, ऐसा भी कह सकते हैं ऊतये, क्योंकि शब्द के लिए भी है। तो रक्षण पालन के लिए और शब्द के लिए वा अथवा अव्यय है, अभी भी प्रयोग हो रहा है, हम जानते हैं। सुत पेयाय, सुत का अर्थ हुआ उत्पन्न, सुप्रसवे धातु है उत्पन्न करना, हम सब जानते
जानते हैं तो सुत का अर्थ उत्पन्न, जैसे रात है ना, रात का अर्थ हुआ प्रदत्त दिया हुआ, तो सुत का अर्थ हुआ उत्पन्न। पे आए, पे पा पी पिब पीना, पेयाय अर्थात पेय के लिए। देखिए पेय शब्द का प्रयोग हम लोग अभी भी कर रहे हैं। पेयाय का अर्थ हुआ पेय के लिए। सुत किसका सृजन किया गया है, उस सृजित पेय के लिए व अथवा अर्कय, अर्कों द्वारा, अर्कय तृतीया बहुवचन है, अर्कों द्वारा। तो अर्क का अर्थ हुआ, अर्क धातु का अर्थ स्तुत करना, ग्रहण करना, तो स्तुतियों के द्वारा, ग्रहण के द्वारा, है ना। सुत पेयाय व अर्कय, स्तुतियों के द्वारा, ऋतस्य, ऋत का, ऋ धातु का अर्थ जाना, चलना, जानना, प्राप्त करना आदि है। ऋत हम जानते हैं जिससे संपूर्ण सृष्टि की व्यवस्था चल रही है, उसे हम लोग ऋत कहते हैं। ऋत का अर्थ है इस सृष्टि का, प्रकृति का संचालन करने की व्यवस्था, उसके नियम। ऋतस्य अर्थात ऋत का, वा अथवा व्यय है, वनु से अर्थात वनुष के लिए। वन धातु शब्द करना, सेवा करना, सहायता करना आदि है। तो वनु से शब्द सेवा सहायता के लिए, सृजन के लिए, स्मरण के लिए। पूर्व आए, पूर्व सर्वनाम है, पूर्व, और पूर्व धातु का अर्थ है पूर्ण करना, भरना, निवास करना, आश्चर्य करना, आमंत्रण करना। पूर्व आय का अर्थ हो गया पूर्ण के लिए, निवास के लिए, आमंत्रण के लिए। किस प्रकार से हम पूर्व्याय का अर्थ कर सकते हैं, और पहले पूर्व तो अर्थ हम कर ही सकते हैं। पूर्व्याय नमो, नमन करना, नमन, नमः, नमो हम जानते ही हैं। ये मानो, या जाना, ये मान अर्थात गतिमान, चलता हुआ, जाता हुआ, गति करता हुआ, गतिमान। ये मान का अनुवाद आप परिचित शब्द में कर सकते हैं, गतिमान। अश्विना हम जानते ही हैं, अश्विना सूक्त है, इसकी चर्चा करते आ रहे हैं। व्यापक होना, तीव्रता से पहुंचना आदि, इन गुणों वाले युगल को हम अश्विना कहते हैं। आ वर्तक, आ उपसर्ग है, सम्यक समन्तात, संपूर्ण रूप से, वर्तक वर्तमान है। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। अब आप लोग इसकी चर्चा करें। वो ये जो अश्विन शब्द है, इसको पहले मैं आर्य समाज के कुछ विद्वान से मतलब देख रहा था, तो वो कह रहे थे कि इसका अर्थ जो है अश्विन शब्द का, जहाँ दो युगल आता है शब्द, उसका अर्थ नॉर्थ, साउथ, पोल, इस टाइप कुछ, और इसी प्रकार से कोई ग्रेविटेशनल फील्ड, इस टाइप का अर्थ बोल रहे थे। क्या वो अर्थ लिया जा सकता है स्वामी जी? देखिए, अश्विन में केवल इतनी सी बात, उसे इसको द्विवचन मानकर प्रयोग कर रहे हैं, युगल का अर्थ ले रहे हैं। अब युगल में जैसा कि हमने कहा था, कोई माता पिता, पति पत्नी, राजा मंत्री, गुरु शिष्य आदि कोई भी युगल इसके भावार्थ में ग्रहण कर लेते हैं, तो करने दीजिए। बस केवल युगल को महत्वपूर्ण मान करके वो किसी प्रकार के युगल को इसमें ग्रहण कर ले रहे हैं। तो उसमें उन्होंने उत्तर ध्रुव, दक्षिण ध्रुव, पृथ्वी, आकाश आदि कुछ भी कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। परंतु जो शाब्दिक अर्थ है, हम उसी को महत्वपूर्ण मानकर चल सकते हैं। शेष अपनी अपनी भावना के अनुसार कोई भी भावार्थ ग्रहण करने के लिए स्वतंत्र हो। जी स्वामी जी। तो जी इसमें ऋतस्य पूर्व आया है, तो ऋत के पहले तो क्या होता है? इसमें जैसे ऋत से पहले आया ना, तो इससे पहले तो कुछ नहीं है, तो पूरी व्यवस्था बनी, उसके बाद ही वाणी सेवा सहायता होगी। पूर्व्याय को कह रहे हैं। हाँ ये आया ना, मतलब ये ऋतस्य वा वनुषे पूर्व आए, तो इसमें मंत्रार्थ में यहाँ दिया हुआ है ऋत के पहले,
ऋत के पहले वाणी सेवा सहायता के लिए नमन प्राप्त करते हुए अश्विन युगल समन्तात वर्तमान रहता है। निश्चित रूप से जैसा कि हमने कहा कि विचारशील लोग इसके अन्य अर्थ तो खोज सकते हैं, खोजना भी चाहिए, और हम तुम्हारी इस बात से सहमत हैं। यहाँ पर भाव संभवता जो अर्थ लिखा है वो उसका भाव ये है, ऋत से पहले क्या हो सकता है? ऋत से पहले केवल ईश्वर है, और परमेश्वर जब सारी व्यवस्था बनाता है, ऋत भी उत्पन्न होता है, उसी ऋत के अनुसार सृष्टि उत्पन्न होती है, तो वो कह सकते हैं कि उसके पहले वही ये संपूर्ण व्यवस्थाएं बना रहा। तो उसी प्रकार से कह सकते हैं, बस केवल यही इसका भाव यहाँ पर ग्रहण करने योग्य है जो यहाँ लिखा है, इसे आप कह रहे हैं, तो उस अर्थ में ले सकते हैं। और या अन्वय के दृष्टि से पूर्व्याय को हम कहीं और ले जा सकते हैं। हम कह सकते हैं इस पूर्व्याय को से पहले ले लीजिए, तो पूर्व किसी और स्थान पर ले लीजिए, तो इस प्रकार से हम लोग प्रयास कर सकते हैं। ऋतस् पूर्व्याय बनुसे नमो, इसमें जो मंत्र में आया है, ऋतस्य वा बनुसे पूर्व्याय नमो, तो इसको कह सकते हैं ऋत के बनु के लिए, बनुस के लिए। तो यहाँ निकटतम हम लोग अन्वय कर सकते हैं, तो ये भी कह सकते हैं ऋत के बनुस के लिए, पहले के लिए। तो ऋत के पहले बनुस ये एक साथ है, यूं माने ऋत के पहले बनुस के लिए। तो इसको थोड़ा सा प्रयास करना, और हम लोग देखेंगे दूसरे अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं। तो मतलब ऋत का पहला रूप भी मान सकते हैं, जो ऋत का पूर्व रूप है। ऋत के पूर्व रूप के लिए जो प्रारंभिक ऋत के सृजन हो रहा है, संरचना व्यवस्था बनाई जा रही है, उसके लिए इस रूप में भी इसको ग्रहण कर सकते हैं। और हमने ये आपको कहा है, मुझे अच्छा लगता है जब ये प्रश्न आप लोग उठाते हैं कि अर्थात विवेकशील रचनाशील मस्तिष्क कार्य कर रहा है, ऐसे ही विचार करते रहेंगे। हो सकता है कल आप लोग हमसे कुछ और अच्छा कर जाएं, तो स्वाभाविक रूप से हमें प्रसन्नता होगी। ये प्रयास चलता रहना चाहिए। यहाँ पर इसका गुरु की पूर्वाय में जो धातु लिखी पड़ी है उनका भी तो अर्थ ले सकते हैं ना, पूर्ण करना, निवास करना आदि कोई सा ले सकते हैं, उससे ठीक हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल ले सकते हैं। हमने बोला भी तो था, अर्थ करते समय हमने वो धातुओं के अर्थ पढ़े और बोला था कि उस पूर्ण के लिए, पूर्णता के लिए वो अर्थ तो हमने बोले हैं। तो वही लिखने की तो एक सीमा होती है। अब अर्थ करने में कितना विस्तार किया जाएगा, तो लिखने में माने कोई बात आ गई, सारी बातें लिखेंगे तो एक एक मंत्र के अनेक अनेक अर्थ हो जाएंगे और बहुत अधिक विस्तार हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग धातु जो अर्थ लिख दे रहे हैं, उसके अन्य अर्थ विस्तार करने के लिए आप लोग स्वतंत्र। इसमें होना चाहिए कि सब लोग इसकी अलग अलग व्याख्याएं लिखें, टीका लिखें, जैसे जो हमने मंत्रार्थ लिख दिया, भावार्थ लिख दिया, उसके बाद आप उस पर अपनी ओर से टीका लिख सकते हैं। जो चीजें छूट जा रही हैं, आपको लगता है कि यहाँ पर ये बात छूटी हुई है और होनी चाहिए, तो आपने टीका लिख दिया। ऐसा पहले होता आया है। कोई ग्रंथ था, ग्रंथ की किसी ने भाष्य लिखा, उस भाष्य पर किसी ने टीका लिखी, टीका पर किसी ने वार्तिक लिखा, वार्तिक पर किसी ने टिप्पणी लिखी। ये हमारे यहाँ परंपरा है और ये जारी रहनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे इस भाष्य पर आप लोग टीका, वार्तिक, टिप्पणी आगे चलकर लिखें, तो ये और पूर्ण और अच्छा हो जाएगा। ये अच्छी बात है।